जो अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और तो फिर जो आने वाला है उसको डिस्कस करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ध्यान ये रखना कि 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर लेते हो तो 14 नंबर तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, थ्योरी में हल्का फुल्का लिखते हो तो 7 नंबर वहाँ पे आ जाएगा। 21 नंबर मतलब सिर्फ पास होने के लिए ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, देखो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है, पहला पूछ सकता है प्लांक्स फार्मूला इज। प्लांक्स का फार्मूला क्या था? 4 ऑप्शन देखो तो E बराबर एच न्यू, बी ऑप्शन में E बराबर एच न्यू बाय एच सी बटे लेमड़ा, सी ऑप्शन में क्या है E बराबर एच न्यू बाई 2, डी में क्या है एच न्यू बाई 5। बच्चों इसका जो ये तो हमको पता है कि E बराबर एच न्यू होता है, ये तो ऑप्शन होगा ही, है ना। एक से अधिक ऑप्शन भी यहाँ पे हो सकता है ना। एग्जाम में सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे हम इस टाइप से लेके चले हैं कि यहाँ पता रहे कि वहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन जो है बदल सकता है। ये ना देख के ये दे दे, है ना। अब देखो बच्चों E बराबर एच न्यू है, न्यू का फॉर्मूला क्या होता है सी बटे लेमड़ा। सी बटे लेमड़ा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा एच सी बटे लेमड़ा, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है। देखो सी में क्या है E बराबर एच न्यू बाई 2, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एच न्यू बाई 5 ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे में। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? देखो 4 ऑप्शन दिया है 6, ये देखो 4 ऑप्शन जो है वो सेम है। चारों ऑप्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है ना। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो हमको चेक करना पड़ेगा यूनिट, और यूनिट जो है ध्यान में होना चाहिए। प्लांक्स कांस्टेंट का जो यूनिट होता है जूल सेकंड। अब देखो जूल सेकंड कहाँ पे है, ये है, तो ये हो जाएगा, ये सही है। यहाँ पे ये है क्या, देखो तो जूल है सिर्फ, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या देखो जूल पर सेकंड है, होगा क्या, नहीं। यहाँ पे देखो तो सिर्फ सेकंड है, होगा नहीं। तो ध्यान ये भी रखना कि प्लांक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 6.624, कहीं 6.626 लिखा रहता है ना, इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, ये और जूल सेकेंड जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम के यूनिट के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जो होता है उसका भी यूनिट जो होता है जूल सेकेंड होता है। और यहाँ पे कभी कभी लिखा रहता है द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज रिलेटेड टू। 4 ऑप्शन दिया रहता है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, फोर्स और डेंसिटी, है ना। तो ध्यान रखना कि जूल सेकंड जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट जूल सेकंड होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, तीसरा में है ये 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड इज। देखो इसमें क्या है, ऊपर थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है 100 वाट का बल्ब है ना, 100 वाट का, P बराबर दिया है 100 वाट। ठीक है, और क्या है यहां से जो लाइट निकल रहा है उसको वेवलेंथ दिया है, लैम्बडा दिया है 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है कि इस बल्ब से है पर सेकंड कितना फोटोन निकलेगा, है ना। अब देखो तो यही चीज को देखो तो यहाँ पे लगाएंगे। देखो E बराबर क्या होता है एच न्यू होता है। ये क्या होता है, एक फोटोन का एनर्जी होता है। अगर हमको n फोटोन का एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, n से मल्टीपल कर देंगे, n h न्यू, है ना। अब देखो तो n h न्यू, इसको और चेंज कर सकते हैं हम, E बराबर n h रहने दो, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं C बटे लेमड़ा, है ना। एक काम करो बच्चों, T से इधर भी डिवाइड कर दो उधर भी डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा E बाई टी, और यहाँ पे हो जाए N बाई टी। और बच्चों E बाई टी को हम बोलते हैं पावर। जूल पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, पावर का। ठीक है, तो पावर N बाई टी रहने दो, और फिर H न्यू, H
देखो एच न्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी बटे लेमड़ा, सी बटे लेमड़ा ऐसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमको निकालना क्या है, देखो इधर ये निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा n/t रहने दो, है ना, p बटे h, n/t बराबर p बटे h न्यू, न्यू का वैल्यू जो सी बटे लेमड़ा पुट कर दो, सी बटे लेमड़ा पुट करोगे तो क्या होगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, लेमड़ा ऊपर चला जाएगा, है ना। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, p का वैल्यू दिया है कितना 100, लेमड़ा का वैल्यू दिया है कितना 400 इंटू 10 की पावर -9, नैनोमीटर को चेंज करोगे मीटर में तो 10 की पावर -9। और फिर देखो तो s का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हम 6.624 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी का वैल्यू पुट कर दिए 3 इंटू 10 की पावर 8। बच्चों पूरा सॉल्व करोगे ना, पूरा सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आता है वो समथिंग जो है ये आता है, ये आता है। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, ये आता है। इसका मतलब ये है इतना फोटॉन्स पर सेकेंड बल्ब से निकलेगा। ठीक है, अगला जो है ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं हाइजेनबर्ग के बारे में, है ना। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, देखो तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट/2, है ना। अनसर्टेनिटी इन एक्स इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन सेम डायरेक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट/2। यही होता है ना, ये सही है बच्चों, ये भी होता है तो डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट/2, ये भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो तो नीचे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, यहाँ पे देखो तो लेस लिखा हुआ है एच कट/2, इसके जस्ट ऑपोजिट है ये नहीं होगा ना। अब देखो तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई लिखा है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट/2। देखो बच्चों ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ वाई है तो यहाँ वाई होना चाहिए, तभी जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो सही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सेव आंसर जो होगा ये होगा, ये होगा, है ना। आगे व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 125 ग्राम बेस बॉल मूविंग एट 28 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, इसको मिटा देते हैं इधर। एक बॉल है जिसका मास जो है 125 ग्राम दिया है, केजी में चेंज करूँ तो क्या होगा 10 की पावर -3 केजी, है ना। और वेलोसिटी दिया है 28 मीटर पर सेकेंड। इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, देखो, है ना। देखो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। यूनिट के आधार पर हम अभी छांट नहीं सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, तो पूरा हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा बराबर एच बटे एम भी, यही तो होता है ना। एच का वैल्यू पुट कर दो 6.624 इंटू 10 की पावर -34, है ना। और नीचे एम का वैल्यू जो है वो पुट करो केजी में 125 इंटू 10 की पावर -3 केजी, है ना। और फिर भी का वैल्यू कितना है 28। बच्चों पूरे को सॉल्व करोगे ना तो ये ऑप्शन आता है, ये आता है, वो ये आता है, ये पहला। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, है ना। अब देखो तो इसमें जो है ना, इसमें से ये ऑप्शन या ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये 10 की पावर 10 है और ये 10 की पावर 39 है। किसी भी बॉल का अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो उसका वेव कैरेक्टर हमको दिखाई देगा। बॉल का दिखाई देता है क्या, नहीं। सभी के पास वेव कैरेक्टर होता है, लेकिन बॉल का मास अधिक होता है, हम लोग का मास अधिक होता है, इसलिए हम लोग का वेव कैरेक्टर दिखाई नहीं देता। तो इस टाइप से कहीं पे दिख जाए और बिग ऑब्जेक्ट रहे तो समझ जाना कि इस टाइप का नहीं होगा। यहाँ ये 10 की पावर -33 हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये तो होगा, ये तो आए, ये भी हो सकता था, है ना। कैलकुलेशन करके हम ला रहे हैं तो ये आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है।